आज नगर की हालात देखो, एक गांव से बुरी हालात है, गलियों में कीचड़ पड़ा है। तो इसका पूर्णतः जो दोष है, जो पूर्व मंत्री यहाँ के रहे वीरेंद्र बेनीवाल और वर्तमान विधायक को जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी सूद ही नहीं ली इस एरिया की। चुनाव जीते जरूर, लेकिन जीतने के बाद कभी भी इस कस्बे पर उन्होंने नजर तक नहीं डाली। विकास विकास नाम का नाम, मतलब विकास होता क्या है? विकास किसका रोटी नाम? कपड़ा मकान शिक्षा और चिकित्सा लूणकंड से की जनता को मिला। 30 साल में कितने विधायक होते हैं? 6। 30 साल से देख रहा हूँ, लोणगंज सर पीछे गए, आगे नहीं गए। 5 साल के कार्यकाल में अशोक गहलोत के राज में हिंदुस्तान में वो काम हुआ है जो किसी ने नहीं किया। स्वास्थ्य के मामले में स्वास्थ्य का अधिकार ऐसा काम है जो पूरे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया। वहाँ भिवाड़ी में क्या हुआ कि वो बैठे थे, चाय पी रहे थे लोग, मैं होटल पर था, वहाँ के कोई एमएलए का नाम आया था अलवर जिले का, तो उन्होंने कहा देखो यार ये रात दिन हाजिर रहता है, इसको आना भी चाहिए यार, अच्छा है। इतने में एक ने कहा देखो ये भी भोंदू लोग है जिन्होंने इनको चुन के भेजा है। मैंने नहीं बताया, लेकिन मन में मैंने सोचा हम ही तो हैं वो भोंदू, और कौन है। लूणकंड की जनता के लिए आपको क्या लगता है? एक भी काम नहीं करे। नहीं, पैसे तो खर्च किए हैं ना विधायक एमएलए कोटा कहाँ खर्च किया साहब, हमें तो पता नहीं है। लूणकरंसर कस्बे के अंदर कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। लूणकरंसर की ये फुटी किस्मत है जो यहाँ से जीत के जाता है, कोई काम नहीं करता, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। न कोई हॉस्पिटल का काम हुआ, न कोई लाइटों का काम हुआ, कुछ नहीं हुआ। हॉस्पिटल में जाके देखो, ट्रॉमा सेंटर जाके देखो, यहाँ पास में ही फाटक है, वहाँ पे जाके देखो, कहीं पे देख लो, थोड़ी बरसात आ जाती है तो पूरी शहर भर जाता है पानी से। राजस्थान में चुनावी संगम तेज हो चुका है। इस दौरान कभी भी आचार संहिता लग सकती है और आज हम खड़े हैं बीकानेर जिले के लूणकरणसर तहसील में। लूणकरणसर तहसील में लगभग 2.5 लाख वोटर है। सबसे ज्यादा संख्या में 65 से 70 हजार के करीब में जाट समुदाय है, फिर ब्राह्मण समुदाय है लगभग 40 हजार के करीब में, SC ST वो लगभग 35 से 40 हजार के करीब में है। चौपाल कर रहे हैं रामलीला मैदान में हनुमान जी के मंदिर के पास में। लूणकंड से आप सीधी तस्वीरें आज तक पर देख रहे हैं। सभी पार्टियों के नेता भी है, आम लोग भी है और सामाजिक संगठन के लोग भी है। देखते हैं कि यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस की क्या स्थिति है, निर्दलीय कैंडिडेट कितने मजबूत है, कितने विकास के कार्य हुए, विधायक को कितने नंबर दे रही है जनता, क्या कार्य अभी तक नहीं हुए। एक बड़ा मुद्दा यह भी है कि कभी इसको पहले नगरपालिका रूप में घोषणा भी की थी, लेकिन 27 हजार की ये ग्राम पंचायत आज भी नगरपालिका नहीं बन पाई वापस, और अब वर्तमान में केवल ग्राम पंचायती मुख्यालय लूणकरण की मैं बात कर रहा हूं। सर, स्थानीय मुद्दा क्या है जो अभी तक काम नहीं हो पाए, क्या लगता है, और चुनाव में किसकी सरकार लूणकरण की जनता बना रही है? देखो, ये इतना बड़ा कस्बा है जी, इसमें लगभग 50 हजार की आबादी है और मतदाताओं की संख्याओं की बात करें तो 27 हजार के करीब मतदाता है। बिल्कुल। तो नगरपालिका की जो कमी है वो सबसे बड़ी कमी है। इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा कस्बा है, इतनी बड़ी अनाज मंडी है, कॉलेज है, लेकिन नगरपालिका नहीं है। आज नगर की हालात देखो, एक गांव से बुरी हालात है, गलियों में कीचड़ पड़ा है। तो इसका पूर्णतः जो दोष है, जो पूर्व मंत्री यहाँ के रहे वीरेंद्र बेनीवाल और वर्तमान विधायक को जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी सूद ही नहीं ली इस एरिया की। चुनाव जीते जरूर, लेकिन जीतने के बाद कभी भी इस कस्बे पर उन्होंने नजर तक नहीं डाली। सिर्फ राजनीतिक प्रोग्राम कोई बड़ा करना हुआ तो जरूर आए, लेकिन किसी आम आदमी से मिलने या विकास के मुद्दों पर उन लोगों ने कभी तक अपनी नजर नहीं दिखाई। 5 साल हो गए, देखा तक नहीं, ना तो सरकार के प्रतिनिधि को देखा, ना वर्तमान विधायक को देखा। तो फिर जनता क्या चाह रही है यहाँ? जनता बदलाव चाह रही है, 100% बदलाव है जनता के मन में। जी, जनता नए आदमी को चाह रही है, नया बदलाव चाह रही है। बदलेगी जनता, इस बार मन बना चुकी है जनता। किसे चुन रही है जनता आपके अनुसार? आप किसे देंगे वोट? हम प्रभु दयाल सारस्वत को देंगे, जो निर्दलीय प्रत्याशी पिछली बार चुनाव भी लड़े, उनको 25 हजार वोट मिले, हम उनके साथ है। पूरा, मैं एक ही नहीं, पूरा लूणकरणसर आसपास के एरिया और गांव ढाणियों के लोग उनको वोट देने का कारण ये है कि ये दोनों नेता, सरकार के प्रतिनिधि और वर्तमान विधायक, ये दोनों चुनाव जीतकर कोरोना काल में अपने घरों में घुस गए थे। वो जनता के बीच में थे, जनता की बात सुन रहे थे, सुख और दुख की बात। सर, कोरोना काल की बात की कितनी सच्चाई मानते हो आप इस बात में? जो लूणकरणसर कस्बा है, विधानसभा क्षेत्र भी है, सबसे बड़ा कस्बा है यहाँ जी, बीकानेर जिले का। तो सबसे बड़ी समस्या या जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आम पब्लिक को, शहर को, ग्रामीण क्षेत्र को, तो एक तो हमारे यहाँ ट्रॉमा सेंटर नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सरकार चाहे किसकी आए, चाहे किसकी पीछे रही हुई हो, ये पूर्ति होनी इस कस्बे के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी, हमारे यहाँ मेन मार्केट में ज़्यादातर आवागमन है वो सागर होटल के पास, जो अंडर ये रेल लाइन बनाए हुए हैं, जी,
तो वहाँ पुल हो या अंडर ब्रिज हो, जो भी हो, ये सबसे बड़ी समस्या है। दो समस्या लुणकरणसर की मेरी नज़र में सबसे बड़ी समस्या इन है। समस्याओं को समाधान क्यों नहीं हो रहा है? दोषी कौन आपकी नजर में? दोषी तो सरकार ही है, चाहे पीछे किसी गाय की है, आने वाली है कोई है की। आम पब्लिक की सबसे बड़ी समस्या धूप में, कभी कभी गर्मी में 48 डिग्री टेम्परेचर होता है जी। और आधा आधा घंटे लाइनें लगनी पड़ती है, मतलब। और पैदल वाले वो भी नीचे नहीं निकल सकते, इतनी परेशानी होती है उससे। सब मेरी नज़र में दो समस्या सबसे बड़ी है। कोई भी नेता है, जीते मंत्री बने कोई भी, सबसे पहले मेरी नज़र में इन दो चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए। राजस्थान में अब सरकार किसकी बना रहे हैं? जी, क्या ये लगता है आपको? भविष्य की घर में है, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ इसमें तो। आपका पहला मुख्यमंत्री के रूप में पसंदीदा चेहरा कौन राजस्थान में? जी, अभी गहलोत सरकार काम तो अच्छा कर रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छा काम हुआ है बहुत है। ग्रामीण क्षेत्र में जो कई जे सीधे जो ग्रामीण क्षेत्र हर घर में जो लाभ पहुंच रहे हैं, आम पब्लिक में बात भी होती है। बाकी आने वाली सरकार कैसी हो, अगली क्या योजना है, आपने इसका यहाँ तो के हम दो बड़े मुद्दे बताए, बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय विधायक भी रहे। क्या ये सभी काम नहीं करवा पाए? सब करवा तो कब आए, करवा लेते तो हो जाता ना, ये क्यों होता है? ये 15 साल से तो फिर अब ज्वलंत जनता समस्या क्या है। मूड बना रही है? किस ओर देख रही है? दूरदर्शन की जनता टकटकी लगाए हुए। टकटकी तो कोई हो हौसले वाला इस हिसाब का, जो सबसे पहले ये आपको मुद्दा लगता है उठा। कोई है? हमारी उम्मीद है आएगा कोई। कौन है? नाम बता जी, दीजिए। ये तो भविष्य के घर में क्या बताऊँ आपको। आप किसे वोट देने वाले हैं भविष्य ये बता वक्ता नहीं दीजिए। है। आप किसे नहीं, वोट वो देने भी वाले हैं? अब आने वाला टाइम है ना, वही देखेंगे मैंने। जब तक टिकटें फाइनल नहीं होती, कुछ फाइनल नहीं है लुणकरण की जनता की। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, इन्होंने दो बड़े आरोप लगाए, इसमें कितनी सच्चाई है? कितना विकास कार्य यहाँ पर हुआ? आरोप लगाना तो लोकतंत्र का आरोप हिस्सा नहीं, है, लेकिन सवाल ये होता है कि हमने 2007 में जब हमारी सरकार थी, वंशुधरा जी की पहली सरकार, उसमें इसी लूणकरणसर कस्बे को हमने नगर पालिका बना दिया था। 2009 में सरकार चली गई और यहाँ के जो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे वो जाकर मंत्री भी बने, पहले मुख्य सचेतक रहे, फिर उसके बाद गृह राज्य मंत्री रहे। तो वो सारा जो हमने जो नोटिफिकेशन जारी करके इसको नगर पालिका बनाया और बाकायदे चेयरमैन बैठा दिया, पार्षद नियुक्त कर दिया, सारा सिस्टम वार्ड तय हो गए, उसके बावजूद उसको हटाकर ग्राम पंचायत कर दिया। तो एक विषय तो ये खत्म होता है कि हमने तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के तौर पर हमारी सरकार ने इस कस्बे का विकास करने की कोशिश की। मुख्यतः हमारी इन्होंने जो रामलाल जी ने कहा, जो 3 मुद्दे है, अस्पताल का और ये ओवरब्रिज का और लूणकरणसर पालिका का, तो हमारी पार्टी इस पर पूरे मामले में गंभीर है। सरकार आएगी तो हमारी कोशिश रहेगी कि लूणकरणसर कस्बा नगर पालिका बने, जो अस्पताल की समस्या है उसका निस्तारण हो और ये और ट्रॉमा सेंटर का, और ये ट्रॉमा सेंटर अभी भी कई दिन अखबारों में, पत्रिकाओं में बड़े-बड़े विज्ञापन लगे और बड़े-बड़े मंत्रियों और मुख्यमंत्री जी सहित बड़े-बड़े होर्डिंग लगे कि ट्रॉमा फीते कट सेंटर गए? बनाइए। फीते नहीं कटे, लेकिन होर्डिंग लगाए, लेकिन वो होर्डिंग में अगर इतना विज्ञापन में पैसा खर्च नहीं होता और जनता की सुख सुविधाओं के लिए होता, तो आपको नहीं लगता कि शायद अच्छा रहता? नहीं अच्छा रहता, ये तो विज्ञापन की सरकार बनकर रहेगी, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे चलो एक विकास। बात और कर लेते हैं। अभी आपने कहा कि हमारा काम फाइनल हो गया था नगर पालिका के रूप में, लेकिन वर्तमान जो विधायक है उन्होंने एक लेटर भी लिखा था, ऐसी चर्चाएं चल रही थी, कितनी सत्यता है कि आप नगर पालिका नहीं ग्राम पंचायत ही कर लीजिए? मेरे विचार में शायद लूणकरणसर का नहीं लिखा होगा, और फिर भी मुझे इस अगर विषय में लिखा है तो क्या सही है या गलत? अगर लिखा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन नहीं लिखा होगा शायद मेरी तो जानकारी इसमें जनता किसे चुन रही है लुणकरणसर से? भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बीजेपी के कमल के फूल को चुन रही है। वर्तमान विधायक है, उसको कितने नंबर देते हैं 10 में से? मैं तो 10 में से 10 ही दूंगा। और कोई कैंडिडेट है बीजेपी का यहाँ? नहीं है, कौन है? जो पार्टी उस पर सर्वे करा रही है, वो तो सार्वजनिक रूप से तो मैंने वसुंधरा राजे बीजेपी की कई रैलियों में नहीं जा रही है, 12 महीने की कुर्सियां कई जगह खाली देखी, क्या लगता है बीजेपी आप के हो पता? इस तरह से सवाल मीडिया वाले ये ज्यादा बता रहे हैं, हमने कुर्सियां खाली देखी नहीं। और चर्चा ये वंशुधरा राजे निश्चित रूप से राजस्थान की बड़ी नेता है, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता है, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, 2 बार के मुख्यमंत्री है, 2 बार के प्रदेश अध्यक्ष है, 5 बार के सांसद, 5 बार के विधायक है। निश्चित रूप क्या से आप चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे को? हाँ या ना? नहीं, मेरे व्यक्तिगत रूप से पसंद है, लेकिन जो पार्टी निर्णय करेगी उस पार्टी निर्णय के हम साथ हैं। सर क्या नाम है? आप समाज सेवी भी, यहाँ के कितने विकास के कार्य हुए सर? सागर सारस्वत नाम है मेरा। जी, विकास नाम का नाम, मतलब विकास होता क्या है? विकास किसका रोटी नाम? कपड़ा मकान शिक्षा और चिकित्सा लूणकरणसर की जनता को मिला? 30 साल में कितने विधायक होते हैं? 6। 30 साल से देख रहा हूँ लूणकरणसर पीछे गया, आगे नहीं गया। 30 साल पहले थे ना, उससे भी बुरी स्थिति में आज लूणकरणसर है। विधायक रह गए, मंत्री रह गए, बीजेपी इनकी सरकार रह गई, इनकी रह गई, हमारी तो कोई सरकार नहीं रही।
हम तो लूणकंस का विकास देख रहे, विकास नाम होती लोगों को पता ही नहीं विकास होता क्या है। विकास के बारे में सोचा ही नहीं, मंत्री बने तो सोचे नहीं, विधायक बने तो सोचा नहीं। ये इनके विधायक बने हैं, इनके विधायक तो जनता ने पूरी मिलकर हाँ, चुना है। ये अभी आप क्या चाहते हैं किसकी सरकार बने? हमारी पार्टी ये बता रहे हैं, अभी बोले हैं हमारी पार्टी। जी, हम हमारी पार्टी इनको नहीं भी कहने बोलेंगे। का हक हाँ, हक है तो बोल रहा हूँ, इनको बता रहा हूँ। हमारी पार्टी नहीं, हमारी पार्टी मतलब अच्छा अब वो जो है अभी जो क्या नाम वर्तमान विधायक सुमी जी गोदारे जी, आज कितने 4.5 साल पहले देखा, उसके बाद 4.5 महीने देखा नहीं उनको, शक्ल ही नहीं देखी। लूणकंसर में कब आए कि नहीं आए। इतनी बड़ी बात करें, कितनी सच्चाई सर? पास में खड़े हो मैं व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी नहीं मैंने करता। यहाँ यहीं रह क्या रहा हूँ। 4.5 साल में आए दिखे, ये कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं सीधा आपके मैंने पास। नहीं नहीं। देखा। इन्होंने नहीं देखा तो ये तो कहेंगे इन्होंने भी नहीं मैंने देखा, देखा है तो मैं तो क्या कहूंगा। लूणकरण में सड़कों का विकास हुआ है सबसे तक? पूरे राजस्थान में नहीं हुआ है। मैं लूणकरण सरकार की का बात failure कर तो रहा हूँ। लूणकरण यहाँ का के failure विधायक नहीं हुआ। है, विधायक कोटे से पैसा भी मिलता है सर। विधायक कोटे से पैसा तो शायद पूरा खर्च हुआ है। मैं इसमें भी आप शायद कह रहे हैं। नहीं, मुझे जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से तो पूरा खर्चा हुआ है। शायद लेकिन ही कहेंगे सर, शायद। सर युवा हैं, यहाँ के अधिवक्ता भी हैं, क्या कुछ स्थिति यहाँ की लग रही है और नहीं वास्तविकता पूछा में, मेरे जनता को। में क्या साथ? असल में इस इलाके में चूंकि किसानी बहुल इलाका है, किसी ज़माने में मूंगफली के उत्पादन में बहुत ऊपर था, बिल्कुल। उनका भी उत्पादन बहुत रहा होता था। तो इस इलाके को लेकर जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो समझ बढ़नी चाहिए थी हुकूमतों की, वो बढ़ नहीं पाई। लेकिन जिस आपने पीछे जो सवाल लगातार किए, 5 साल के कार्यकाल में अशोक गहलोत के राज में हिंदुस्तान में वो काम हुआ है जो किसी ने नहीं किया। स्वास्थ्य के मामले में स्वास्थ्य का अधिकार ऐसा काम है जो पूरे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया। तो ये काम तो माइलस्टोन काम है। पूरे राजस्थान में 250 कॉलेज थे, 500 से ज़्यादा कॉलेज राजस्थान सरकार ने पूर्व में। क्या मिला? लूणकरण सर को नहीं मिलने के पीछे कई सारी वजहें हैं। यहाँ के प्रतिनिधि जो कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे थे, उन्हें जनता सदन में नहीं भेजा। तो जहाँ निश्चित तौर पर कई जगह ऐसी चीज़ें हो जाती है कि प्रतिनिधि तो कमज़ोर हो जाता है, वहाँ चीज़ें मिलने में थोड़ी दिक्कत आती है। फिर भी इंग्लिश मीडियम, मतलब आप भेदभाव लगा रहे हो कि जहाँ पर विधायक है वहीं पर सरकार काम करवाती है? इसका जवाब दे रहा हूँ। फिर भी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के माध्यम से बहुत शानदार काम राजस्थान की सरकार ने पूरे इलाके में किया, पूरे राजस्थान में किया और लूणकरण सर में भी किया। आप विधायक नहीं होने की जो बात है, मैं उसका जवाब देता हूँ। सब डूंगरगढ़ में कांग्रेस का विधायक नहीं है लेकिन ट्रोमा का सेंटर आया है। नोखा में कांग्रेस का विधायक नहीं है लेकिन नोखा के अंदर सरकार ने घोषणा करी जसरा सर में लास्ट टाइम कॉलेज मंडी, ये तो अभी अप्रैल की मीटिंग में करी है सरकार ने। और बहुत सारे काम एडीजे कोर्ट समेत वो सारे काम सरकार ने एमएलए नहीं रहते हुए भी किए हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर निश्चित तौर पर जनता का दर्द और गुस्सा जायज़ हो सकता है, और सरकार को चूँकि सरकार तक चीज़ें पहुँचाने का काम इलाके के प्रतिनिधियों का होता है, उन सब चीज़ों को बड़े तरीके से अगर पहुँचाया जाता तो उम्मीद रहती भी वो काम बड़े बढ़िया तरीके से और समझ से आगे बढ़ सकते थे। अशोक गहलोत के राज में इस बात की तो कोई कमी नहीं रह सकती। गुड गवर्नेंस देने का पूरा प्रयास। किसानों को लाइट दे पा रही है क्या कांग्रेस किसानों को लाइट नहीं देने के पीछे मैं हालांकि सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, पर चूंकि इस सारे परिदृश्य में मैं कांग्रेस के साथ हूं, तो मैं एक बात बहुत खुलकर कहना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जिस व्यवस्था से इस वक्त जनता सामना कर रही है, पूरे हिंदुस्तान में बिजली को लेकर दिक्कतें आई। निश्चित तौर पर राजस्थान में भी दिक्कतें आई, लेकिन राजस्थान के ऊर्जा मंत्री ने और मुख्यमंत्री ने इसका प्रयास करने का बेहतरीन प्रयास किया। बाकी गवर्नेंस में कई बार कम ज़्यादा कमियां और ऐसी कोई बात अगर रही है तो चूंकि किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार आबद्ध है। राजस्थान की सरकार का इस मामले में कांग्रेस के उम्मीदवार कौन कौन है यहाँ से जो जीत सकता है? देखिए, यहाँ से कई सारे लोग अपनी दावेदारी कर रहे हैं। बिल्कुल। पिछले उम्मीदवार के प्रत्याशी के तौर पे अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं। हमारे साथी डॉक्टर राजेंद्र मूंड, इसके अलावा महिलाओं में हमारी बहन जिला प्रमुख रही हैं सुशीला जी, और कई सारे लोग यहाँ भी अपनी अपनी चर्चाओं में। निकाल सकता आपके अनुसार? मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र मूंड को अगर कांग्रेस पार्टी टिकट दे युवा होने के नाते और बदलाव करे टिकट में, तो यहाँ से पार्टी चुनाव जीतती है निश्चित तौर पर। प्रबुद्धजन भी हमारे साथ में हैं। सर, यहाँ की जनता कितने विकास कार्य हुए, वर्तमान विधायक से कितने संतुष्ट लग रहे हैं आप? देखिए, मैं तो राजनीतिक व्यक्ति तो हूँ नहीं जी लेकिन यहाँ के विधायक का अगर मूल्यांकन करें जी तो मैं राजस्थान पत्रिका की आपको बात बता देता हूँ। 18 जनवरी 2022 का एक आंकलन आया था राजस्थान पत्रिका में राजस्थान के विधायकों का, जी और उसमें जो 10 टॉप काम करने वाले थे उनके नाम दिए थे, और 10 ऐसे थे जिन्होंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल निम्न स्तर के थे, उनके नाम थे। और जो निम्न स्तर वाले थे ना, उनमें हमारे विधायक का नाम ऊपर के था, सबसे ऊपर में था।
और वहाँ पर मेरी इतनी बेइज्जती हुई। वहाँ पर हम बैठे थे, भिवाड़ी में था, मेरा लड़का रहता है भिवाड़ी जी। वहाँ भिवाड़ी में क्या हुआ कि वो बैठे थे, चाय पी रहे थे लोग, मैं होटल पर था। वहाँ के कोई एमएलए का नाम आया था अलवर जिले का, तो उन्होंने कहा देखो यार ये रात दिन हाजिर रहता है, इसको आना भी चाहिए यार, अच्छा है। इतने में एक ने कहा देखो ये भी भोंदू लोग है जिन्होंने इनको चुन के भेजा है। मैंने नहीं बताया, लेकिन मन में मैंने सोचा हम ही तो हैं वो भोंदू, और कौन है। ये हालत हुई। वास्तविकता ये है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है ना, वो इस लूणकरसर क्षेत्र में विकास के बारे में समझ लो, लोगों के दुख दर्द के बारे में समझ लो, पूरी तरह उदासीन है। उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारा काम पड़ता है लूणकरसर में, लेकिन लूणकरसर में वो कभी रहते ही नहीं, उनको लोग देखते ही नहीं। सागर जी की बात बिल्कुल सही है, हकीकत में नहीं देखते उनको। अब मैं तो क्या है, ट्यूशन करवाता हूँ, फिरता रहता हूँ पूरी शहर में, लोग एक ही बात कहते हैं, अब की बार तो प्रभु दादा जीतेगा। हर जगह हर मोहल्ले में जाता हूँ मैं, तो ट्यूशन है मेरा काम ही, तो हर आदमी यही कहता है अब की बार तो प्रभु दादा जीतेगा, अब की बार तो प्रभु दादा जीतेगा। माहौल तो यही लग रहा है, अच्छा लगा मेरे को तो माहौल, क्यों सारे ही कह रहे हैं प्रभु दादा जीतेगा, तो इसका मतलब ये अच्छा है। निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में प्रभुदयाल सारस्वत के लिए काफी बड़ी चुनौती, कितना बड़ा मानते हैं कि सीट निकाल देंगे? सबसे पहले तो कुलदीप जी आपका शुक्रिया ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए। जी बताइए। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। 2013 के इलेक्शन, यहाँ से आदरणीय स्वर्गीय माणिकचंद जी सुराणा साहब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन उम्मीदवार टिकट नहीं मिल पाई उनको, और निर्दलीय चुनाव लड़ा, और जनता ने इतना प्यार आशीर्वाद स्नेह दिया कि 52,000 मतों से उनको विधानसभा में भेज दिया। उनके कार्यकाल की बात करें, आप लोगों से पूछें, उनके ही कार्यकाल में अगर इस कस्बे में सीवरेज का बड़ा काम हुआ, 30 किलोमीटर सीवरेज बिछाने का काम हुआ, पानी बिजली सड़क का जो बेहतरीन काम हुआ उनके कार्यकाल में, क्योंकि उनकी दृढ़ इच्छा थी, इच्छा शक्ति थी उनकी। और सदन में जो नगरपालिका का मुद्दा आया ना, उसको उठाने का यदि काम किया, उसको करवाने का एक बार भारतीय जनता पार्टी जो अनाउंस किया था 2008 में, तो आदरणीय स्वर्गीय माणिकचंद जी सुराणा साहब थे। ऐसी क्या नौबत आई, कांग्रेस की सरकार बनी और वो घोषणा उन्होंने रद्द कर दी। बीजेपी के राज में, जैसे बीजेपी के साथी ने अभी बताया कि बीजेपी ने नगरपालिका की घोषणा की, ये भी सत्य है, और ये भी सत्य है कि कांग्रेस की सरकार ने उसको कैंसिल किया, ये भी कहने सत्य पे है। क्या कोई लेटर लिखा गया था, सत्यता है? देखो, ये भी एक बड़ा रोचक सवाल है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे, जो पैरवी करने वाले व्यक्ति थे, जी। मेरा तो सीधा सा आरोप है कि वो कमजोर आवाज थी, उन्होंने सही सदन में सत्ता में अपनी बात रखने का प्रयास ही नहीं किया। यदि है उनके पास अगर कोई मुख्यमंत्री के नाम से या सरकार में किसी मंत्री के नाम से अगर लेटर है या उन्होंने कोई प्रयास किया है, तो वो जनता के सामने दिखाए। उन्होंने ऐसा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया। सवाल एक और बहुत शानदार निकल के आया था, राजस्थान सरकार में, कांग्रेस सरकार 2018 में लगने के बाद, आप नगरपालिका की बात कर रहे हो, लूणकरसर का इन्होंने ग्राम पंचायत का विभाजन कर दिया। एक पंचायत थी उसके 3 टुकड़े कर दिए। और जो सवाल आ रहा है कि सिटिंग एमएलए ने लेटर क्यों लिखा, मैं और बताता हूँ सच्चाई क्या थी। कांग्रेस के जनप्रतिनिधि ने तो ये प्रयास किया कि इसको नगरपालिका रद्द की जाए, और इसके 3 ग्राम पंचायत के प्रस्ताव ले लिए, राज्य सरकार को भिजवा दिया गया। आदरणीय सचिन जी पायलट उप मुख्यमंत्री थे, पंचायत राज मंत्री थे, मैं स्वयं जाकर उनसे मिला। मैंने कहा ये क्या काम कर रहे हो, 50,000 की आबादी है और आप इसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। उन्होंने तत्काल उन्होंने कहा ऐसा हमें फीडबैक ही नहीं है। मैंने कहा ये जो प्रयास हो रहा है ये गलत हो रहा है। मैंने सिटिंग एमएलए को भी कहा, तो उन्होंने कहा ऐसा अगर प्रयास हो रहा है तो हम लूणकरसर को पंचायत रखने का एक कोशिश करेंगे। तो उन्होंने एक पंचायत रखने के लिए वापस लेटर लिखा, जो विधायक महोदय ने लिखा, लेकिन नगरपालिका के लिए वास्तविक लड़ाई लड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। असल तो मुद्दा ये है। अब रही बात आपने जो पूछा निर्दलीय के बारे में, 2013 में इतिहास दोहराया गया यहाँ, और मुझे अब अभी लग रहा है कि वापस भी दोहराया जाएगा, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव लड़े, क्या यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी कमजोर है? दोनों संगठन के व्यक्तियों के खिलाफ है, दोनों संगठन के व्यक्तियों के खिलाफ लोग हैं। और गहलोत साहब की योजनाओं का जिक्र कर रहे थे मेरे साथी, बड़ी विडम्बना है कि जिस मुद्दे पे, जिस बिजली पे ये वोट मांग रहे हैं, तारों में लाइट नहीं है। बिजली निःशुल्क तो कर दी, मैं कह रहा हूँ तार भी निःशुल्क कर दिए इन्होंने, तारों में बिजली नहीं है। अगर पूरा प्रदेश जल रहा है तो बिजली को लेकर जल रहा है, पूरा प्रदेश बिजली को लेकर जल रहा है। और बड़ी विडम्बना है, यहाँ के आदरणीय भंवर सिंह जी भाटी ऊर्जा मंत्री है, लेकिन पूरा सिस्टम फेलियर है। समझ में नहीं आ रहा
कि कहाँ क्या कमी है, और गहलोत सरकार भी आई है, जोड़ तोड़ से आई है, ये मेरे से बेहतर आपको पता है। वर्तमान विधायक ने क्या काम करवाए यहाँ पर 3 लूण कंसर्न की जनता के लिए, आपको क्या लगता है? एक भी काम नहीं करे साहब। नहीं, पैसे तो खर्च किए हैं ना विधायक कोटे से एमएलए भी। कोटा कहाँ खर्च किया साहब, हमें तो पता नहीं है। लूण क्रंसर कस्बे के अंदर कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। लूण क्रंसर की ये फूटी किस्मत है, जो यहाँ से जीत के जाता है कोई काम नहीं करता, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। लोगों के भरोसे के साथ खिलवाड़ किया है, विकास के नाम पे साहब जीरो है। इस बार वोट किसे दे रहे हैं? इस बार पूरे विधानसभा के अंदर एक ही आवाज़ है, प्रभु जी सारस्वत की। पिछले 5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, हर मुद्दे को उठा रहे हैं, हर व्यक्ति के लिए, हर किसान के लिए उसकी मजबूत आवाज़ बन के उसकी पैरवी कर रहे हैं। और उसका नतीजा है कि आज पूरी तहसील के चप्पे चप्पे से अगर किसी जिताऊ कैंडिडेट का नाम आ रहा है तो वो प्रभु दयाल सारस्वत है। 5 साल में विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड यहाँ का क्या है, कितने विकास के कार्य हुए? सर, जो एमएलए लेड का कोटा होता है, राशि जितनी मिलती है वो पूरी खर्च की है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में पूरे राजस्थान में बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू कर रखी है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बदलाव होगा। और पूरा जो कोटा होता है एमएलए लेड का वो पूरा ग्रामीण क्षेत्र में लगा है सर। क्या चाहती है लूण कंसर्न की जनता? युवा हो, कितने विकास के कार्य हुए यहाँ युवाओं के लिए? लूण क्रंसर की जनता सर परिवर्तन चाहती है, विकास का कार्य संभव नहीं है। यहाँ पार्टी के नेता विकास कार्य कर नहीं सकते, यहाँ का जो जोर है वो निर्दलीय का ज़्यादा है। सर क्या लगता है यहाँ पर कितने विकास कार्य हुए? कांग्रेस बीजेपी की क्या हालात है? निर्दलीय कैंडिडेट कितने मजबूत? यहाँ निर्दलीय का रुझान ज़्यादा है। ये दोनों जो पुराने कैंडिडेट हैं इनसे यहाँ लोग तंग आ चुके हैं। कारण क्या कांग्रेस और बीजेपी की? इन्होंने 1 रुपये का काम नहीं किया, फूड़ी कोड़ी का काम नहीं किया, कोई बाजार का विकास किया ना, नहीं कोई ग्रामीणों का किया, नहीं कोई सड़कें लाइटें, कुछ नहीं है। ये तो किससे उम्मीद है सड़कों की? अब सड़कें की उम्मीद है हमारे प्रभु दयाल सारस्वत से। क्या नाम है सर आपका? प्रहलाद नाथ। युवाओं के लिए क्या लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने कितने अच्छे कार्य करवाए? राजस्थान में किए होंगे लेकिन यहाँ नहीं किया। लूण कंसर विधानसभा में कुछ नहीं किया है। लूण कंसर के स्थानीय मुद्दे क्या है जो अभी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ? युवा 2023 में टकटकी लगाए देख रहे हैं कि कुछ कार्य इस बार लूण कंसर के लिए भी होंगे। वो तो युवा अभी आस लगाए बैठी है। निर्दलीय उम्मीदवार प्रभु दयाल जी सारस्वत पे सब लोग लगाए बैठे हैं और पूरी विधानसभा में इनका अच्छा वर्चस्व है। और 30 साल से, जैसे पीछे 30 साल से कुछ काम नहीं हुआ, न तो यहाँ ट्रामा सेंटर हुआ, न कोई हॉस्पिटल का काम हुआ, न कोई लाइटों का काम हुआ, कुछ नहीं हुआ। हॉस्पिटल में जाके देखो, ट्रामा सेंटर जाके देखो, यहाँ पास में ही फाटक है, वहाँ पे जाके देखो, कहीं पे देख लो, थोड़ी बरसात आ जाती है तो पूरी शहर भर जाता है पानी से। इतनी बड़ी समस्या है, यहाँ के जनप्रतिनिधि आखिरकार विफल क्यों हो रहे हैं? क्या लगता है, क्या कारण रहे? यहाँ किसी ने ध्यान नहीं दिया है, ना तो वर्तमान विधायक ने दिया है, ना कोई सरकारी नुमाइंदा है उन्होंने ध्यान दिया है। गहलोत सरकार को कह रही है कि हमने बहुत योजनाएं अच्छी लागू की, निःशुल्क इलाज दे रहे हैं, अस्पताल में सुविधाएं दे रहे हैं। इलाज दे रहे होंगे, बाकी लूण कंसर का एक ही बार नाम ही नहीं आया बजट में। पूरे 5 सालों में लूण कंसर का एक भी बार नाम नहीं आया। कारण क्या? कारण यहाँ के जो सरकारी नुमाइंदे उनकी कमी होगी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, उन्होंने सोचा नहीं होगा। सर लूण कंसर में विकास हुए क्या लगता है आपको? नहीं हुआ है। कारण क्या? पता नहीं, कारण जनप्रतिनिधि की कमी है। तो फिर जनता क्या कर रही है इस बार? जनता अब निर्दलीय को लाएगी। इस बार निर्दलीय की संख्या कुछ ज्यादा लोग करे, कितनी सच्चाई है इसमें? एकदम सही है, एकदम मजबूत है, एकदम जीतेगा। क्या नाम है बाबा जी आपका? अकेम शाह। क्या करते हैं आप? मजदूरी है तो करते, खेती मजदूरी करते हैं। लंबे समय से आपने सरकारें देखी होगी, यहाँ विधायकों ने चुनाव लड़े होंगे, सबसे अच्छा काम किसने करवाया लूण कंसर के लिए अभी तक? काम है जो पहले तो है जो कराया लूण कंसर में है जो कांग्रेस ने जी, बाकी अभी है जो कांग्रेस हमारे कोई है जो यानी पास में नहीं आती है। कारण क्या पास में नहीं? हमें क्या पता इस बात का? हमें जो उसको पूछते हैं जब बोलते ही नहीं है, वो कोई बात का जवाब ही नहीं देते हैं। किसकी आ रही सरकार, किसको वोट देने वाले? सरकार को तो किसकी आएगी ये हमें पता नहीं, हम देंगे प्रभु दादा को वोट। आए किसकी हो हमें पता नहीं। और क्या मुद्दे हैं? सब एक मुद्दा ग्रामीण क्षेत्र का जो 40 साल से है, किसान वर्ग से है, जो हमारे भंडारण क्षेत्र में आज से 40 साल पहले घोषणा हुई थी कि सर्वे होगी लहर की, उसमें 17 पंचायतों के 61 गांव जुड़े हुए हैं। और हर चुनाव में ये मुद्दा उठता है, लोकसभा चुनाव में भी उठता है, लेकिन उस पर आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने या MP साहब ने किसी ने कोई तरह की मतलब यहाँ तक कि सर्वे भी नहीं हुआ है।
और सबसे ज़्यादा ज़रूरत ग्रामीण क्षेत्र सबसे, जिसमें 61 गांव जुड़े हुए। तो हमारी किसकी भी सरकार सबसे पहले ये मांग है, ग्रामीण क्षेत्र में हमारी ये मांग पूरी की जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में हर किसान वर्ग को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। गहलोत सरकार में कितने विकास के कार्य हुए लूणकरण शरण में? स्वास्थ्य के लिए तो बहुत अच्छा काम हुआ। अच्छा हुआ, कैसे, क्या क्या हुए? क्यों, सब चीज है, जांच है, निःशुल्क है, दवाई है, बड़ी डॉक्टर बैठते हैं अस्पताल में? कुछ लोग लूणकरण कहते हैं सरकार डॉक्टर नहीं, बैठते। हम बीकानेर की बात करें, लूणकरण सरकार में तो कुछ बैठते ही नहीं है। बैठते हैं तो वो पागल की तरह बैठे फोन मचका रहे हैं और कुछ देखते ही नहीं है। कैसे? कैसे आपके वो आ जाता है मरीज तो वो फोन लेके बात में लग जाते हैं, 2-2 घंटा तक वो लाइन में हमको इंतजार करना पड़ता है। डॉक्टर सही देखते ही नहीं है। कोई सिफारिश से आते हैं, ऊपर मंत्री तक पैसे जाते हैं, फिर वो देखते ऐसे ही है। और क्वार्टर पे जाओ तो सुबह आ जाना, आप हकीकत देख लेना कि वो क्वार्टर में 11 बजे तक बैठे रहते हैं। फिर बाद में आते हैं, मरीज परेशान हो के क्वार्टर जाते हैं। और फिर वो आते हैं 2 घंटा लेट आते हैं, हॉस्पिटल खुलने के बाद में 2 घंटा लेट आते हैं, टाइम पर वो कभी नहीं आते। डॉक्टरों को लेकर लूणकरण शरण में हालात सरकार के लिए खराब है। यहाँ पर अगर रिपोर्ट कार्ड देखें, वर्तमान विधायक के खिलाफ भी जनता में काफी आक्रोश है। कांग्रेस के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में प्रभुदयाल सारस्वत के लिए यहाँ से काफी उम्मीदें अच्छी निकल कर आ रही। लेकिन ये देखना होगा कि अब बीजेपी और कांग्रेस किसे अपना कैंडिडेट के रूप में यहाँ चुनाव उतारती है, उसके बाद में ही निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में फाइनल पता चलेगा। निर्दलीय कैंडिडेट इसलिए भी मजबूत है, सुनने में अगर कुछ सूत्रों की माने तो जेजेपी की तरफ भी है और आरएलपी भी टिकट लाया जा सकता है। तो कुछ जाट समुदाय का अगर उनको साथ मिला तो ये सीट निकल भी सकती है। लेकिन चुनाव अभी नजदीक है, कुछ कह नहीं सकते फाइनल स्थिति क्या है। लेकिन जनता में कितने विकास के कार्य हुए उसको लेकर जनता ने अपनी बात बेबाकी से राजस्थान तक पर रखी। लूणकरण शरण से कुलदीप चारण, राजस्थान।